हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी अभी 2022 में अप्रैल में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा घातक है हस्बैंड्स के लिए। वो कैसे है मैं जो है एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस वीडियो के द्वारा। ये वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं आपको ये बताऊँगा ये जजमेंट्स आपको मिलेंगी कहाँ पे। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी अभी 2022 में। इसमें क्या हुआ था, इसमें दो क्वेश्चंस के आंसर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। पहला क्वेश्चन ये था कि डीआईआर क्या मैंडेटरी है डोमेस्टिक वायलेंस केस के अंदर या नहीं, और दूसरा क्वेश्चन ये था इसमें कि क्या जो है वाइफ आपके जो रिलेटिव्स है उसके ऊपर केस डाल सकती है चाहे वो उनके साथ कभी रही भी नहीं है। तो ये दो क्वेश्चन जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के द्वारा जो है आंसर किए थे। देखिए, पहले क्या होता था, जब भी डोमेस्टिक वायलेंस केस का फाइल होता था मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में सेक्शन 12 में, तब जो है मैजिस्ट्रेट डीआईआर कॉल करता था। डीआईआर में प्रोटेक्शन ऑफिसर वाइफ को विजिट करता था और उसके जो एलिगेशन है एक फॉर्मेट में लिख के मैजिस्ट्रेट के सामने रिपोर्ट जो है पब्लिश करके उसके बाद ही जो है मैजिस्ट्रेट समन्स इशू करते थे। कई बार क्या होता था, डीआईआर की रिपोर्ट का ये फ़ायदा हो जाता था हस्बैंड साइड को कि अगर वाइफ जो है वहाँ की रेजिडेंट नहीं है तो डीआईआर रिपोर्ट में साफ साफ आ जाता था कि वाइफ जो है यहाँ रहती है, यहाँ नहीं रहती है। तो इससे क्या होता था, आपको ये फ़ायदा हो जाता था कि ज्यूरिसडिक्शन के ग्राउंड पे आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस बिल्कुल डिसमिस करवा सकते थे, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो रिपोर्ट है वही ये कह रही है। अदर देन दैट, उसके अलावा आपको ये फ़ायदा हो जाता था कि एटलीस्ट आपके जो रिलेटिव्स थे जो आपसे जो है डीआईआर रिपोर्ट में एटलीस्ट ये आ जाता था कि वाइफ जो है इन रिलेटिव्स के साथ नहीं रही है, तो वो लोग भी बाहर हो जाते थे, समनिंग ऑर्डर उनके खिलाफ इशू नहीं होते थे। पर अब जब जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की नई जजमेंट आई है, इसके अनुसार अब मैजिस्ट्रेट जो है डीआईआर को कॉल नहीं करेगा अगर वाइफ जो है डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के वहाँ पहुँच गई है, सेक्शन 12 फाइल कर दिया है और मैजिस्ट्रेट अब डीआईआर की डायरेक्शन नहीं देगा, नंबर 1। नंबर 2 ये होगा कि अगर वाइफ चाहे वो रिस्पोंडेंट्स के साथ नहीं रही है, कुछ आपके रिलेटिव्स के साथ नहीं रही है, तब भी उनको समन्स इशू कर सकते हैं अगर उनके अगेंस्ट जो है एलिगेशंस है डोमेस्टिक वायलेंस के, चाहे झूठे एलिगेशंस हो। तो ये दो नुकसान बहुत बड़े बड़े हस्बैंड साइड को उठाने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट। इस जजमेंट के बावजूद जो है ये सब दो नुकसान आपको अब उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो इससे क्या हुआ है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है। डीआईआर नहीं होने का मतलब आप ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज नहीं कर सकते इनिशियल स्टेजेस पे, और दूसरी चीज़ जो आपके रिलेटिव्स जिनके साथ वाइफ कभी रही भी नहीं है वो भी आप चैलेंज नहीं कर सकते इनिशियल स्टेजेस में। पहले जो है हम सेक्शन 2S और 2F डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे, हम कह सकते थे कि वाइफ कभी रही भी नहीं है। पर अब ये जब जजमेंट आ गई है तो इसके में ये लिखा हुआ है रिलेशनशिप होना चाहिए, साथ रहना नहीं रहना ज़रूरी नहीं है। तो और एक और चीज़ जजमेंट में और है जो मेरे को बहुत जो है थोड़ी घातक लगी। सेक्शन 17 में वाइफ का जो है राइट टू रेजिडेंट शेयर हाउस होल्ड में, जहाँ वो रही है रिलेटिव्स के साथ या आपके मदर फादर के साथ, उसमें उसका राइट टू रेजिडेंस बन जाता है। तो ये जजमेंट जो है बहुत ज़्यादा घातक है हस्बैंड साइड के लिए। ये एक अपडेट था जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में का मिसयूज़ और बढ़ जाएगा इस जजमेंट के द्वारा। तो ये मेरा बताना फ़र्ज़ है आपको कि ये जजमेंट है। ये जजमेंट आपको कहाँ मिलेगी, इसकी जजमेंट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आर्टिकल एक मैंने लिखा हुआ है, आप ज़रूर पढ़िए वो आर्टिकल, तो आपके केस में क्या पता कुछ हेल्प हो जाए। बहरहाल, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपका क्या मानना है इस जजमेंट के आने के बाद, आपका क्या मानना है, आपके केस में कैसे फ़र्क पड़ेगा, ये ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।